अस्सलाम वालेकुम। सब्र जमील क्या है? कड़वा घूंट भी यूँ खामोशी से पी जाना कि माथे पर बल न आए। ऐसा खूबसूरत सब्र जिसमें कोई वावेला न हो। यूँ रुक जाना, सह जाना, ठहर जाना कि न चेहरे से कुछ आया हो, न रवैये से, न माथे के बल से, न ही किसी बात से, न ही अमल से। न कोई शिकवा, न शिकवे वाला अंदाज, न कोई तोड़ फोड़, न चीज़ों पर आपके सब्र का कोई असर हो, न इंसानों पर, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ सब्र, सब्र जमीला, बस सब्र कीजिए, खूबसूरत सब्र जिसका अजर अनमोल है। नमाज क्यों पढ़ते हो? खौफ से, पर वह तो गफूर है, रहीम है, फिर खौफ कैसा? जन्नत के वास्ते, पर वह तो दरगुजर फरमाता है। शुक्र अदा करना है, फर्ज है, नमाज फर्ज समझ कर नहीं, मोहब्बत से पढ़ो। ज़मीन पे सर टकराने की नमाज नहीं कहा जाता। वह तुमसे कलाम चाहता है, तुम उसको दोस्त मानो, उससे मशवरा करो, उसको दास्तान सुनाओ जैसे अपने दोस्त को सुनाते हो। दिल की बेकरारी कम होगी, फिर नमाज में सुकून मिलेगा। जिससे तुम मोहब्बत करते हो, उसके मैसेज बार बार खोल कर पढ़ते हो ना, तो ये तुम्हारी अपने रब से कैसी मोहब्बत है कि उसके मैसेज कुरान खोलते ही नहीं। अगर खोलते हो तो उसे समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों उसका मैसेज पढ़कर दिल नहीं मचलता? क्यों उसकी मोहब्बत का सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती? उसे याद करके आंसू क्यों नहीं बहते? उससे मुलाकात के लिए दिल क्यों बेचैन नहीं होता? ये कैसा दावा है तुम्हारी उससे मोहब्बत का? और इंसान तो कितना बेवफा है, पल पल जिसका मोहताज है, उसी से मुँह मोड़ कर भाग रहा है। हालांकि तू जानता भी है कि घूमकर उसी के सामने आना है, उसी से मुलाकात होनी है। सोच तो सही, किस मुंह से जाएगा उसके सामने? क्या तुमने जान लिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने पा लिया वह राज जिसके लिए तुम्हें यहाँ इस दुनिया में भेजा गया? बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो, तो मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। तो उसका नाम जरा दिल में लो, दिल की गहराइयों से पुकारो उसे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है, तो वह कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वह कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वह दिलों को जोड़ने वाला है। जब कोई कहता है ना, ये नामुमकिन है, मेरे हौसले कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो दिल दिमाग के चारों तरफ ये आयत दस्तक देती है, वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह करीम हर चीज़ पर कादिर है। और हौसला इतने मजबूत हो जाते हैं कि अल्लाह करीम तो वाकई हर शय पे कादिर है। सब कुछ उनके ही इख्तियार में है। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे ही तो अल्लाह करीम ने संभाला है। और फिर वही खुशी और शुक्रगुजारी की मिली जुली कैफियत और चेहरे पर मुस्कुराहट, और फिर सूरह रहमान की याद, और तुम अपने रब अल्लाह करीम की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और ऐसा सबके साथ ही होता है, कभी न कभी, कहीं न कहीं, या अक्सर हम हिम्मत हार जाते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, मगर अल्लाह करीम का कुन कहना और नामुमकिन का मुमकिन हो जाना। अल्लाह करीम से एक दफ़ा ताल्लुक़ बढ़ जाए तो वह कैसे कैसे अपने बंदों को संभालता है ना।
तो बंदा गुमान नहीं कर सकता, ना बयान। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कुरान ये सोचकर पढ़ा कि अल्लाह ने उसमें क्या फरमाया है। कभी गौर किया किस लिए पढ़ते हैं कुरान। किसी सूरत को कारोबार की तरक्की के लिए, तो किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए, कभी पैसों के हुसूल के लिए, तो कभी जिन भूत भगाने के लिए। कुरान पाक में इस कायनात के तस्करी फार्मूले हैं। कभी इसलिए भी उसे पढ़े कि अल्लाह को जान सके, उसके अहकामात पर गौर व फिक्र कर सके, खुद को पहचान सके, उसके मुताबिक ज़िंदगी ढाल सके और अपनी आखिरत को संवार सके। कभी इसलिए भी अपनी शरीक हयात के लिए अल्लाह से ये दुआ मांगा करे, रब करीम से दुआ किया करे कि जो भी शरीक हयात नसीब में तूने रखा है वह चैनी सुकून देने वाला हो, मोहब्बत और इज्जत देने वाला हो। हम तेरी पनाह मांगते हैं बुरे साथी से जो वक्त से पहले हमें बूढ़ा कर दे। हम पनाह मांगते हैं ऐसे हम सफ़र से जो हमारी हंसी छीन ले और हमें अजियत दे। रब करीम जहनी अजियतों का शिकार बनाने वाले साथी से महफूज रख। या अल्लाह हमारा नसीब खोल दे और जल्द नेक हम सफ़र नसीब कर, जो दीन कामिल पर हो और मुझे दीन के काम करने की तौफीक अता फरमा।